बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज हम बनाएंगे झटपट स्पैगेटी, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे शॉर्ट तरीके से फटाफट नूडल्स, वो भी वेजिटेबल के साथ, बगैर चिकन के, बगैर मीट के। अच्छा, बहुत ही आसानी से बन जाता है। हल्की फुल्की भूख में फटाफट हम तो बना लेते हैं और खा लेते हैं। रात को भूख लगे, बेटा में भूख लगे तो आप भी बना लें। अच्छा, एक बड़ी प्लेट की रेसिपी बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहे। अपने लिए फटाफट बनानी है आपने, थोड़ी सी एक प्लेट बनानी है। तो ये हाफ के जी वाला पैकेट है, तो इसका तीसरा हिस्सा हम नूडल्स का लेंगे, यानी कि स्पैगेटीज का लेंगे। अच्छा, इसको आप अगर लंबा खाना पसंद करते हैं तो तोड़े बगैर डाल लें। वैसे ये बहुत लंबे हो तो इसको खाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम इनको 3 हिस्सों में इस तरीके से तोड़ लेंगे। ऐसे बर्तन हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया था, पानी बॉयल हो गया। बॉयल पानी में आपने इसको ऐड करना है, ठंडे पानी में शामिल नहीं करना। बॉयल होते हुए पानी में इसको ऐसे शामिल कर देंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ ही हमने 1 टीस्पून ऑयल शामिल करना है। 1 टीस्पून ऑयल शामिल करने का फायदा ये होगा कि हमारे नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं शामिल करना। फिलहाल ये चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। इसको हम तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में, गलने में। जब ये फाइनल लुक हो इसकी हो जाएगी, मैं आपको चेक कराऊंगा कैसे इसको चेक करना है कि ये पक गए हैं कि नहीं पके। इतनी देर में हम वेजिटेबल को फ्राई कर लेते हैं। वेजिटेबल हमने काट ली है। गाजर, ये जो उनसी चाइनीज गाजर होती है, इस तरीके से हमने बारीक फाइन चॉप कर लेनी है। बंद गोभी लाजमी जाएगी, शिमला मिर्च लाजमी जाएगी। अच्छा, घर में अपने लिए फटाफट बना रहे हैं, कोई चीज़ ड्राई भी की जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन तीनों चीज़ें इसका जूस है मेरे पास। ये रेड वाली भी थी शिमला मिर्च, वो भी मैंने काट ली, ग्रीन वाली भी काट ली। अच्छा, इसको ना तरतीब से हमने फ्राई करना है। कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं, कुछ चीज़ें कम टाइम लेती हैं। गाजर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए हम सबसे पहले इसको बीच में शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम ऑयल डाल लेंगे बीच में और फ्लेम ऑन कर लेंगे। कढ़ाई में, फ्राई पैन में, जिस चीज़ में बनाना चाहे बना लें। खुले मुंह वाला बर्तन होगा ना तो ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए कढ़ाई या फ्राई पैन का इस्तेमाल करें। हांडी, डेगची वगैरह का ना करें। 1 मिनट हो गया तकरीबन और थोड़ी थोड़ी ये नरम होना शुरू हो गई हैं। तो अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और बंद गोभी हम डालेंगे लास्ट में, क्योंकि बंद गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अभी हमने इसमें नमक वगैरह कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी। किस पॉइंट पे करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। 1 मिनट हो गया हमको शिमला मिर्च डाले हुए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी बंद गोभी। अपनी मर्जी से बंद गोभी कम या ज़्यादा कर लें। मैं थोड़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की है। 10 मिनट में हमारे चाउमीन, हमारी स्पैगेटीज बनकर तैयार हो जाएगी। आधा घंटा तो डिलीवरी बॉय ले लेते हैं। अगर आपको आधी रात को भूख लगी है, बेटा में भूख लगी है, आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो वो तो डिलीवरी आते आते भूख मर जाती है। इसलिए आप फटाफट इसको बना रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट की रेसिपी आपको शेयर कर रहा हूँ। 10 मिनट में बेहतरीन हमारे चाउमीन बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। बंद गोभी डालने के बाद मजीद हम सिर्फ 1 मिनट इसको करेंगे। 1 मिनट हमने पहले गाजर पे लगाया, 1 मिनट शिमला मिर्च पे और 1 मिनट यहाँ लगाएंगे बंद गोभी पे। हमारी शिमला मिर्च को भी 1 मिनट हो गया, टोटल हमें 3 मिनट हो गए हैं कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाए हुए। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने पानी डालना है। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको आपने दम वाली आंच पर रख देना है मजीद 3 मिनट के लिए। टोटल 6 मिनट इस पे लगेंगे। इतनी देर में हम अपनी स्पैगेटीज को चेक कर लेते हैं, वो गल गई होंगी। उनको मैं आपको दिखाता हूँ किस पोजीशन पे हमने उतारना है। देखें 10 मिनट हो गए तकरीबन और हमारी चाउमीन भी देखें नरम हो गई हैं, विजिबल हो गई हैं, आर पार नज़र आ रही है। इस तरीके से आपने दबा के देख लेना, आसानी से ये दब जाएं, आसानी से ये मसल के 2 टुकड़ों में हो जाए, तो इसका मतलब है ये हो गई हैं। बस आपने फ़ौरन से इसको चूल्हे से उतारना है और ठंडे पानी में इसको ड्रेन करना है। फ़ौरन से इनको ठंडा कर लेना है। ये इनको ठंडा करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्पैगेटीज को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया, पानी बहाकर। आपने फ़ौरन से इसको अच्छे से ठंडा कर लेना, नहीं तो ये गर्म पानी में पड़ी रहेंगी तो मज़ीद कुक हो जाएंगी और आपस में जुड़ जाएंगी, टूट जाएंगी। इधर हमारी वेजिटेबल्स भी तैयार है, ज़बरदस्त से नरम हो चुकी हैं। अब हमने इसमें क्या शामिल करना है, 1 टीस्पून काली मिर्चें ताज़ा कुटी हुई आपने डालनी है।
स्पैगेटीज को हमने उबालते वक्त भी नमक शामिल किया था, इसलिए हम यहाँ पर तकरीबन हाफ टी स्पून या हस्बे जायका आप शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर सफेद सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर देंगे। 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी अगर आप पहली बार में बना रहे हैं तो शायद आपको 15 मिनट लग जाए। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और फटाफट घर में ही बहुत कम कॉस्ट में बनकर तैयार हो जाती है। साथ में हेल्दी बनती है। घर में अपनी चीज़ें साफ़ सुथरी आप इसमें शामिल करते हैं, ताज़ा फ्रेश चीज़ें शामिल करते हैं तो ये बड़ी बेहतरीन बनकर तैयार होती है। अच्छा, ये चीज़ें शामिल करके ना 1 आधा मिनट हम इसको पकाएंगे, फिर आपको बताता हूँ कि हमने किस तरीके से इसको फाइनल लुक देनी है। सोया सॉस चिली सॉस वगैरह अच्छे से खुश्क हो गया, ऊपर कोट हो गया, 1 मिनट तकरीबन लगा और देखिए ड्राई होगी। इस पॉइंट पर हम अपनी स्पैगेटीज भी इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने कांटे की मदद से और चमचे की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से वेजिटेबल और स्पैगेटीज हमारी सारी यकजान हो जाए। अब इस पॉइंट पर हमने चिल्ली गार्लिक सॉस भी इसमें शामिल करना है। इस रेसिपी की जान अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 4 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। फ्लेम हमारा दम वाली आंच पर है, फ्लेम आपने ऑफ नहीं करना और इसको अच्छे से शफल कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन हमारी ढेरों ढेर स्पैगेटीज बनकर तैयार है और वो भी बगैर चिकन के। अच्छा, बहुत कम कॉस्ट में बनकर तैयार होती हैं। ये तकरीबन 80 रुपीज़ इस पे या 90 रुपीज़ आया होगी, कॉस्ट खर्चा आया होगा और ढेरों ढेर बनकर तैयार है। ये बाज़ार से हम लें, कमर्शियल लें तो ये तकरीबन 500 या 600 के आपको मिले। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।